हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 26 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम दशमलव संख्याओं को घटाना सीखेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने इन्हें जोड़ना सीखा था, है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है हरी और हीना उपहार खरीदने के लिए बाजार गए। हरी को उपहार खरीदने में कितने रुपए की 9.89 की छूट मिली और हीना को उपहार खरीदने में 10.99 की छूट मिली। किसको अधिक छूट मिली और कितनी? देखो यहाँ पर दो जन है, हरी और हिना। ये दोनों मार्केट गए थे। इन दोनों ने एक एक उपहार खरीदा, एक जैसा उपहार था। हरी को इतनी छूट मिली उस उपहार को खरीदने में और हिना को इतनी छूट मिली। छूट का मतलब आप समझते हो ना, डिस्काउंट देना। ठीक है, कम कर दिए होंगे इतने पैसे। आपको बताना है किसको अधिक छूट मिली। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप ये देखो, आपने यहाँ पर इनकी तुलना करना सीखा था दशमलव संख्याओं की। तो क्या करते थे, दशमलव से पहले वाली संख्या देखते थे। यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, कौन सी बड़ी है? 10 वाली। और 10.99 किसको छूट मिली थी? हिना को। इसका मतलब हिना को अधिक छूट मिली, है ना। ये तो चलो हमें पता चल गया किसको ज्यादा छूट मिली। अब वो ये भी पूछ रहा है कि बताओ कितनी ज्यादा छूट मिली। तो अगर मैं इसके छूट में से इस वाली छूट को घटा दूं तो पता चल जाएगा ना कितनी ज्यादा मिली, है ना। तो वही करते हैं जैसे हमने जोड़ने में किया था ना, कि पहली वाली संख्या ऐसी लिख दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या उसको लिख देंगे। अब दशमलव ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी वाली संख्या कैसे लिखेंगे? दशमलव से पहले 9 है और दशमलव के बाद 8 9 है। ठीक है, बस घटा दो। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। दशमलव ऐसी है। अब 9 में से 0 में से 9 तो जा नहीं सकते, तो इससे कैरी ले लेगा। 10 में से 9 गया 1। इसका मतलब 1.10 फालतू की छूट हिना को मिली है। इतनी छूट फालतू मिली है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है दशमलव को घटाने के लिए इन चरणों का पालन करें। तो वही आपको 3 स्टेप्स बता रखे हैं कि दशमलव को घटाना हो तो क्या क्या करना चाहिए। तो हम उदाहरण से समझते हैं। देखो, आपको यहाँ कह रहा है इसमें से 15.45 से 11.2 घटाना। तो 15.45 तो ऊपर रखेंगे। वैसे भी घटाने के टाइम पे जो बड़ी संख्या होती है वो ऊपर रखते हैं। और दशमलव की जगह दशमलव, इससे पहले यहाँ 11 है और यहाँ 2 है। अब देखो 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो आप 5 के नीचे 0 लगाओगे। ठीक है, बस अब आप इन्हें घटा दो। तो 5 में से 0 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0। तो 4.25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले आपको ऐसे लिखना है, उसके बाद इसमें 0 लगानी है दूसरे वाले स्टेप में, और तीसरे वाले स्टेप में आपको माइनस करना है। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन हमें खुद से करने हैं वो देखते हैं। तो प्रश्न 1 में तो सीधा सीधा कह रहा है आपको सिर्फ घटाना है और कुछ नहीं करना। तो पहले में कह रहा है रूपी 30.8 से 17.35 को घटाना है। तो फिर यहां लिख दिया मैंने रूपी 30.8। ठीक है, अब दशमलव की जगह दशमलव, इससे पहले 17 है। एक सेकेंड, इसे 3 के नीचे लिखते हैं 1 को। ठीक है ना, तो यहां पर आपका 17 है और दशमलव के बाद है आपका 35। तो देखो 5 के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो 0 ले लो। अब आप घटाओ, तो 0 में से 5 तो जा ही नहीं सकते, कैरी ले लेते हैं। यहाँ पर 7 बन गया, यहाँ पर 10 बन गया। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, फिर दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब फिर 0 में से 7 नहीं जा सकते, कैरी लो। यहाँ 10 बन गया, यहाँ 2 बन गया। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है 52.97 में से 11.7 को घटाना है। तो बड़ी वाली संख्या मैंने यहाँ पर ऊपर रख ली, दशमलव की जगह दशमलव, इससे पहले 11 है, इसके बाद 7 है, इसकी जगह कुछ नहीं है 7 के नीचे, तो मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अब मैंने इन्हें घटा दिया। तो 7 में से 0 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, दशमलव ऐसी है, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सी वाला देखते हैं। फिर दोबारा इसमें से इसको घटाना है। तो बड़ी वाली संख्या मैंने ऊपर रख दी, दशमलव की जगह दशमलव। अब 21.29 था ना, इससे पहले यहाँ 21 है और यहाँ पर है 29। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके नीचे, तो मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, ये दोनों रुपी में आ गए, माइनस का साइन, यहाँ पर भी रुपी होगा। ठीक है ना। अब देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 2 तो जा ही नहीं सकता, कैरी ले लेते हैं। यहाँ 10 बन गया, यहाँ 1 बन गया।
10 में से 2 गया 8, 1 में से 0 गया 1, तो आंसर आ गया 180.70। ठीक है, चलिए लास्ट डी वाला देखते हैं। तो कह रहा है 18.5 में से, ठीक है, 9.84 करना है। तो पॉइंट की जगह यहाँ दशमलव की जगह दशमलव, 9 ये रहा, 8 ये रहा, 4 ये रहा। 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो खुद से 0 ले लो, 1 के नीचे खुद कुछ नहीं है तो खुद से 0 ले लो, बस अब आप इसे घटा दो। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 8 जा नहीं सकता, तो यहाँ पर 7 बचा, यहाँ 14 कर दिया, कैरी दे दिया। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये 0 हो गया, ये 17 बन गया, इसने कैरी दे दिया। 17 में से 9 गया, कितना आएगा 8, और 0 में से 0 गया 0, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो प्रश्न दूसरा देखते हैं। कह रहा है सलोनी ने 5.5 केजी चीनी खरीदी, 4.5 केजी चीनी मिठाइयां बनाने में खर्च हो गई, कितनी चीनी बच गई? देखो एक लड़की है सलोनी, इसने 5.5 केजी चीनी खरीदी, तो कुल कितनी चीनी खरीदी? तो कुल चीनी खरीदी हमने 5.5 केजी। ठीक है, मिठाई बनाने में कितनी चीनी लग गई? 4.5 केजी। ठीक है ना, तो लिख देते हैं मिठाई बनाने में चीनी खर्च हुई, कितनी हुई? 4.5 केजी। तो अब कह रहे हैं कितनी चीनी बची होगी, तो जितनी चीनी खरीदी है उसमें से जो मिठाई बनाने में लगाई है उसको घटा देते हैं। तो 5.5 केजी में से 4.5 को हम घटा देते हैं। ठीक है ना, तो 5 में से 5 गया 0, ये दशमलव ऐसी है, 5 में से 4 गया 1, तो 1 केजी चीनी बची। तो चीनी बच गई, कितनी चीनी बच गई? तो 1 केजी चीनी बच गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 26। अब वर्कशीट नंबर 27 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।